एक एक मिनट में क्या लेंगे ना यहाँ पे हज़ारों कमा सकते हैं। अगर आप भी अपने घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। तो बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी आपको बताई गई। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप भी अपने घर बैठे इजीली पैसा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जी मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके ट्रेडर में, यानी प्रॉफिट किंग ट्रेडर में। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल पीके ट्रेडर में। तो आज हमारी क्लास नंबर 6 है। इंशाल्लाह इस क्लास में हम सीखेंगे अपने शॉर्ट पैटर्न 6 को, कि वो किस तरह बनता है मार्केट में और क्या पैटर्न है। ठीक हो गया, कहाँ पे बनेगा हमने ट्रेड लेनी है और कहाँ पे नहीं बनता तो हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। तो सबसे पहले उसकी हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं जी। अब हम यहाँ पे क्या कि अपने शॉर्ट पैटर्न 6 के ऊपर आ गए हैं। तो इसके हम क्या लें रिक्वायरमेंट को देखते हैं। सबसे पहले यह है कि जब हमने अप की ट्रेड लेनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी स्टेप नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो देखें। पहला यह है कि मार्केट का अपट्रेंड होना ज़रूरी है। उसके बाद यह है कि अवॉइड डॉजी एंड हैमर। इससे मुराद ये है कि अवॉइड करना, यानी आपने ट्रेड नहीं लेनी अगर वहाँ पे मार्केट में डॉजी बनती है या हैमर बनता है। उसके बाद यह है कि आप ये तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन हो, यानी छोटा या बड़ा ट्रेंड हो वो सेम ही डायरेक्शन में हो, इसलिए वो अप ट्रेंड कहलाएगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर वो ऊपर नीचे होता रहेगा, रेड ग्रीन बनता रहेगा ना, तो वो अप ट्रेंड नहीं होगा, तो वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया, ये रिक्वायरमेंट देख लें आप, 3 होगी। चौथी ये है कि आपने क्रिएट एसएनआर करना, यानी आपने वहाँ पे क्या करना, अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने क्रिएट करने हैं। और एसएनआर क्रिएट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें आसानी से हमारे जो शॉर्ट होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरह स्टेप नंबर 2, यानी जब आपने डाउन की ट्रेड लेनी है शॉर्ट पैटर्न 6 की, उसमें यह कि डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है। उसके बाद यह है कि सेकंड यह है कि अवॉइड डॉजी एंड हैमर, बिग एंड स्मॉल ट्रेंड और क्रिएट एसएनआर। तो ये चारों पैटर्न बिल्कुल सेम गलन करना जो हमने कल बताया ना शॉर्ट 5 में, उसकी रिक्वायरमेंट सेम इसी की तरह ही है, बिल्कुल वही है रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिलती जुलती हैं, लेकिन जो इनके पैटर्न है ना वो डिफरेंट हैं, वो मुख्तलिफ हैं। उसको समझें, अगर उसको समझ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप इन जो शॉर्ट में जो तब्दीलियां हैं ना वो समझ जाएंगे। अगर तब्दीलियां समझ जाएंगे तो आप इंशाल्लाह अपने आप को अच्छी ट्रेडिंग लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके पैटर्न की तरफ जी। अब यहाँ पे क्या है कि हम अपने शॉर्ट 6 के पैटर्न पर आ गए हैं, तो इसको इंशाल्लाह हम डीपली से समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि मार्केट का अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है उसके बाद ये है कि हमने देखना है कि एक प्रीवियस क्या है कि हमने रेजिस्टेंस देखना है। अगर उसको क्या है कि मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, ठीक हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस जब आपने लगाया होगा, ये एसएनआर आपने जब लगाया होगा तो क्या होगा आपको पता होगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो वहाँ पे अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड लेंगे। वहाँ पे आपने अगर रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, ड्रा किया हुआ है, तो वहाँ पे ये है कि अगर मार्केट क्या करती है उसको ब्रेकआउट करती है। अब यहाँ पे देखें, ये कैंडल देखें, इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया एसएनआर को। तो जब इसने ब्रेकआउट किया पैटर्न को तवज्जो से सुनिएगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक एसएनआर को ब्रेकआउट कर दे, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद अगली कैंडल क्या हो कि वो उसी डायरेक्शन में बने, फिर वो क्या हो अगली ही डायरेक्शन में बढ़े, यानी पहले ब्रेकआउट करे, ये ब्रेकआउट करे पहले, और दूसरी क्या करे वो उसको क्या लेंगे कंटिन्यू करे, कंटिन्यूएशन ट्रेंड करे। उसके बाद क्या है कि अगली जो तीसरी कैंडल क्या है कि यहाँ पे ये क्या है कि उसको जो उसने ब्रेकआउट किया है और आगे जो कंटिन्यूएशन की कैंडल बनी है उन दोनों को क्या करे, कवर करके सपोर्ट को टच करके ऊपर ही क्लोज करे। ठीक हो गया। अब ये जो रेड कैंडल है ना, ये इसने क्या किया कि ये जो हमारा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर चली जाती है ना उस वक्त ये नीचे वाला क्या होता है, सपोर्ट बन जाता है। पहले ये जब नीचे मार्केट थी यहाँ पे थी ना उस वक्त ये रेजिस्टेंस था, अब ऊपर चली गई तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेड कैंडल ने सपोर्ट को टच किया और ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल आपका शॉर्ट जो होगा वो आपका इंशाल्लाह विन होगा। वो आपने वहाँ पे आपकी ट्रेड लेनी है और वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी वो ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये करना, ये अप ट्रेंड का जो आपको स्ट्रक्चर है जो आपने ट्रेड लेनी है शॉर्ट 6 पैटर्न पर, तो इंशाल्लाह आपको वो समझ आ गई होगी। इसी तरह डाउन ट्रेंड में है कि ये है कि सबसे पहले आपने सपोर्ट क्रिएट करना है। प्रीवियस आपने देखना है कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट वहाँ पे है, वहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद क्या है कि मार्केट उसको ब्रेकआउट करे। ये कैंडल जब ब्रेकआउट करती है ना, ये कैंडल ब्रेकआउट करती है, उसके बाद क्या है कि अगली कैंडल क्या है कि कंटिन्यूएशन की फिर वही ट्रेंड में बने, उसी सेम डायरेक्शन में बने।
ठीक हो गया। पहले ही ब्रेकआउट करे, दूसरी ये है कि उसको कंटिन्यूएशन करे, तीसरी ये है कि वो रिवर्सल करके वो क्या करे, वो आगे SNR को टच करके नीचे ही क्लोज दे, तो अगली कैंडल क्या होगी आपकी, वो शॉर्ट डाउन का होगा और वहाँ पे आप अपनी एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये करने के ना ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा शॉर्ट 6 का। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई समझ ना आए तो वो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको डीपली से समझा दूंगा। और मुझे ये लाजमी बताएं कि आपको ये जो 5 मैंने शॉर्ट बताए हैं ये आपको समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आप कमेंट में बताएं, जो जो तब्दीलियाँ करनी है, जो आप जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही वो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब ये है कि हमने इस स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर रीड कर लिया, ठीक हो गया। अब यह है कि हमने इसको लाइव मार्केट में देखना है। अगर वहाँ पे हमें मिलता है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऊपर मुकम्मल आती हैं तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे और अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। अगर नहीं मिलता तो हम आपको प्रीवियस जो चार्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपको दिखाना है कि आपको पता चले कि मार्केट में ये पैटर्न किस तरह बनते हैं। अब मैं तो आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, यहाँ पे अगर सिखा दूँ तो फिर लाइव मार्केट में आपको ना दिखाऊं तो फिर आपको समझ नहीं आनी कि हम कहाँ ट्रेड लें। हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि मार्केट, क्योंकि ये चीज़ और लाइव मार्केट बहुत चेंजिंग है। लाइव मार्केट में ये नहीं है कि हर चीज़ इस तरह बने, उसमें चेंजिंग होती है, उसमें आपने खुद समझना होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि इस तरह अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लाइव चार्ट पर। जी यहाँ पे मैंने अभी मार्केट ओपन किया तो मुझे ये थोड़ा सा ना दिखाई दिया कि ये मैं आपको समझा दूँ। जी देखिए, अभी आप समझे कि यहाँ सिर्फ मार्केट यहाँ पे चल रही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये वाला कुछ भी नहीं है, ये वाला सिर्फ मार्केट आप यहाँ समझे कि ये वाली मार्केट है। हम यहाँ पे भी फ़िलहाल हैं। अब आगे देखें कि हमने आगे ट्रेड किस तरह लेनी है, हमने चार्ट पर बैठना किस तरह है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये है कि हमें यहाँ पे SNR क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। SNR यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे कौन सी हाई और कहाँ कौन सी लो है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। सबसे पहले ये देखें, ये हाई है, ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे यहाँ से लेकर ये, क्योंकि हमने वो ऊपर वाला नहीं लगाना, वहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। असल जो चीज़ है वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा टच दे रही है। एक यहाँ पे टच दिया, यहाँ पे टच दिया एक, और एक यहाँ पे टच दिया। तो यानी एक ये अच्छा प्रोफेशनल जो हमारा रेजिस्टेंस है ना वो ये वाला है, ना कि ये वाला। ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक हो गया। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं बाकायदा अलग क्लास बनाऊंगा, तो उसको आप मैं इंशाल्लाह आपको ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये आपको इंशाल्लाह डीपली के साथ आपको किस तरह आपने ड्रा करना है ये आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि मार्केट हमने ये वाला सपोर्ट नहीं लगाना ऊपर वाला, हमने ये नीचे वाला लगाना जो लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने आगे वो क्या किया, टच भी दिया और वहाँ पे रिवर्सल भी किया, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि स्पिनिंग टॉप बना, तो वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या रिवर्सल होगी कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो अब देखें कि यहाँ पे हमने सपोर्ट क्रिएट करना है। सपोर्ट क्या है कि यहाँ तक हमने मार्केट को देख लिया, यहाँ तक हमारी मार्केट आ गई है, तो अब हमने इसके मुताबिक हमने क्या करना है, सपोर्ट क्रिएट करना है। तो अब हम अगर सिर्फ यहाँ पे होते ना, यहाँ पे होते, फिर हमने ये सपोर्ट लगाना था, ये वाला नीचे वाला, ये वाला यहाँ पे लगाना था नीचे। अब यह है कि हमने आगे वो मार्केट इतनी देख ली है, अब हमारा जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है, क्योंकि 2 टच मिल गया हमें। एक तो ये टच मिला है, ये वाला टच मिला है, और एक टच ये टच मिला है। तो इसके मुताबिक जो इसके इक्वल जो हमें जो लाइन मिलेगी ना, उसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। ये आएगी, ये क्रिएट होगी, यहाँ पे ये नहीं होगी, ये नीचे नहीं होगी, क्योंकि फिर अगर ये करेंगे ना, ये करेंगे, ये वाली करेंगे, इसके मुताबिक ये वाला जो सपोर्ट होगा ना, ये सेकंड जो सपोर्ट है वो क्या लेकर ऊपर ही रह जाएगा। तो हमने दोनों को टच करना है ताकि मार्केट की पावर पता चल जाए, ठीक हो गया। इस तरह सपोर्ट क्रिएट करेंगे ना तो हमें बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्या हुआ, हमने ये सपोर्ट क्रिएट कर दिए हैं। अब हम आगे मार्केट देखते हैं। जब इसको क्या करें, मार्केट ब्रेकआउट करती है, यानी अप को करती है या डाउन को करती है, अगर वहाँ पे हमारा पैटर्न बन जाता है तो हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल हम ले लेंगे। तो अब मैं आपको क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन लगाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर दिखाता हूँ। तो अब ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अच्छे अंदाज में हमने क्रिएट कर दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, यानी एक पावरफुल क्या है, ये हमारा क्या है कि सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ भी टच हो रही है, यहाँ पे भी टच अच्छी हो रही है।
तो ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अब देखेंगे मार्केट अगर रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है ना, तो वहाँ पे अगर हमारा ये पैटर्न बनेगा तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे मार्केट को आगे देखते हैं कि आगे क्या सीन बन रहा है। अगर वहाँ पे बनता है तो इंशाल्लाह हम ट्रेड लेंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जब आप लाइव मार्केट में बैठे होंगे ना, उस वक्त ये नहीं है कि जो बना बनाया आपको पैटर्न मिल जाएगा। आपने खुद देखना होगा कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। इसलिए मैं आपको ये डीपली इसके साथ पीछे से आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे होती है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं फिलहाल, तो अब आगे आप नेक्स्ट मूव क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब आप आगे मार्केट देखें, अगर इसको ब्रेकआउट करती है और वहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जहाँ पे इस मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक हो गया। जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे देखें ये रेड कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ये छोटी सी कैंडल देखें, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, इसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। ठीक हो गया। पैटर्न क्या है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अब यहाँ पे क्या है कि मुकम्मल डाउन ट्रेंड है, छोटा सा स्मॉल सा डाउन ट्रेंड है। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है मार्केट, ब्रेकआउट होने के बाद जो अगली कैंडल है वो क्या कि कंटिन्यूएशन की बनी है। ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट हुई है, नेक्स्ट कैंडल रेड ब्रेकआउट होकर आगे कंटिन्यूएशन की हुई, और जो तीसरी कैंडल है वो क्या करी, ग्रीन बनी। और ग्रीन बनने के साथ क्या हुआ कि उसने आगे जो हमने सपोर्ट को क्रिएट किया हुआ था, यानी वो अब फिलहाल जो हमारा रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। तो अब मार्केट ने उसको टच करके नीचे ही क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी जो क्या होगी, शॉर्ट हमारा यहाँ पे विन होगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारा जो है ना ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी ना वो रेड, ये वाला हमारा शॉर्ट क्या होना, विन होना था। तो इस तरह ये पैटर्न बनते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिखाया, और बाद में क्या वो किया कि मार्केट ने उसको ऊपर से या ब्रेकआउट करती है या नीचे से करती। अगर पैटर्न बनता फिर हमने ट्रेड लेनी थी, अगर पैटर्न नहीं बनता तो हमने ट्रेड नहीं लेनी थी। ये नहीं है कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी तो हम अब यहाँ पे ट्रेड ले लें, हर किसी इस तरह नहीं करना। ठीक हो गया। पहले पूरा मार्केट को देखना, अगर रिक्वायरमेंट पूरी आ रही है, मार्केट के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी चल रही है, तो फिर क्या है कि हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे एक बड़ा कमाल का और शॉर्ट विन हो सकता है, और ये बहुत कम मिलते हैं। अगर मिल जाएं तो मैं कहता हूँ कि ये कहने का ना इसका जो एक्यूरेसी है ना वो 99 है। ठीक हो गया। 100 मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% है कि इसका आप शॉर्ट विन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्मली भी अगर आप क्या कह लेंगे ना, कोई 20-50 डॉलर भी लगाते हैं ना, तो आप एक मिनट में कह लेंगे ना यहाँ पे हज़ारों कमा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो टाइम कितना लगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब शॉर्ट मिला, कितनी देर में मिला आपको। हमने यहाँ से मार्केट क्या किया, एनालिसिस करना शुरू की यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे थे फिलहाल। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो मार्केट ने क्या हुआ कि आगे जाके इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो अगर वहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया तो हमने ट्रेड लेके अपनी विन कर ली। तो ये तकरीबन क्या लेंगे ना, ये हमारा एक घंटा बनेगा। एक घंटे में हम क्या लेंगे ना, अगर यहाँ पे हम छोटा भी अगर कैपिटल लगाएं, कोई 50-100 डॉलर भी लगाएं, तो हमारा इजीली क्या लेंगे ना, कोई 20-30 हज़ार रुपये कहीं भी नहीं गया, हम वहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हैं। एक मिनट का अगर आपको क्या लेंगे ना 20-30 हज़ार रुपये मिल रहा हो, तो फिर आपको और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। आप अपने घर बैठे ही पैसा कमाएं, ये कोर्स सीखें। इंशाल्लाह आप इस कोर्स के ज़रिए ही मैं क्या लेंगे ना अपने आप को एक अच्छा प्रॉफिटेबल कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। अब ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीज़ ये जो मैंने आपको बताई है, ये तब भी आप कर लेंगे ना कर सकेंगे, यहाँ पे आप विन कर सकेंगे। अगर आप इसको कर लेंगे ना वैसे, अगर अब आपने पहली मरतबा चार्ट देखेंगे और आप कहेंगे कि मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, आप मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, तो आपका वहाँ पे क्या होगा, आप अभी बिगिनर हैं तो आपका वहाँ पे दिल यही करेगा कि यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। आपने पैटर्न भी नहीं देखना और रिक्वायरमेंट भी नहीं देखनी। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट की ये है कि अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट डाउन बिल्कुल आ रही है, सेम डायरेक्शन में आ रही है, स्मॉल ट्रेंड है। अगर यहाँ पे ये है कि पहले रेड बनी, ग्रीन बनी, रेड ग्रीन बनी, रेड ग्रीन बनी, इस तरह अगर यहाँ पे मार्केट आ रही होती ना, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बननी नहीं थी,
क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकती है, हमें ट्रैप कर सकती है, इसलिए रिक्वायरमेंट भी देखनी होती है। यहाँ पे अगर डोजी बनती तो वहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं लेनी थी, बचना था। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको ये कलर पैटर्न मिलता है तो आपका वो 99% आपकी जो अक्यूरेसी होगी वो आपका विन होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह के अगर आप कमाल के शॉर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे रिकमेंडेड करें दूसरे भाइयों को, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी अपने घर बैठे इसको सीख कर पैसा कमा सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह के नेक्स्ट शॉर्ट के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।